भाई इतने सारे रिलीजन्स क्यों है? क्योंकि ये रिलीजन्स हमें सिखाता है लाइफ का फंडा और यूनिवर्स से हमारा क्या रिलेशन है, इसीलिए ये लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट इज सो अनकंफर्टेबल टू बी इन अ सिचुएशन जहाँ हमारे पास जवाब ही नहीं किसी चीज़ का। ये सब रिलीजन्स जवाब देते हैं हमारे सवालों का, जैसे कि यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, हम सब कहाँ से आए और लाइफ का क्या पर्पज है। क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स है, आंसर्स भी डिफरेंट होते हैं। इनमें सिमिलैरिटीज भी होती है लेकिन डिफरेंसेस भी, ऑब्वियसली। नहीं तो एक ही रिलीजन होता, ना कि इतने सारे। रिलीजन आंसर करता है सवालों का, जैसे कि कितने भगवान है। कुछ रिलीजन्स कहते हैं एक, कुछ कहते हैं एक से ज्यादा, और कुछ कहते हैं जीरो। जो कहते हैं जीरो, उनमें जो किसी भी तरह की आत्मा, सोल या स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं करते, उनको कहते हैं एथिस्ट। और एग्नोस्टिक लोग भी यही कैटेगरी में आते हैं। एथिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप गॉड की एग्जिस्टेंस को पूरा डिनाई ही कर दो, रादर दे डोंट प्रेफर बिलीविंग इन गॉड्स एग्जिस्टेंस without an evidence. If they are presented with a good enough evidence, they will start believing in the God. जो रिलीजन्स गॉड पे फोकस नहीं करते लेकिन सोल या आत्मा में बिलीव करते हैं, उसमें से बुद्धिज्म ये मानता है कि सोल इटर्नल नहीं है। सोल क्या, बुद्धिज्म में कुछ भी इटर्नल नहीं है। बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अनात्मन, मतलब कि देयर इज नो परमानेंस। हमारी बॉडी, फीलिंग्स, हमारा कॉन्शियस स्टेट, हमारी लाइफ और इवन हमारी सोल भी चेंज होती रहती है। लेकिन बुद्धिज्म रीबर्थ में मानता है, नॉट नेसेसरीली द सेम सोल एंटर्स द बॉडी एट रीबर्थ, बिकॉज नो सेल्फ इज परमानेंट। सो विथ रीबर्थ देयर इज नथिंग ऑफ यू विच वॉज देयर व्हेन यू डाइड, नॉट इवन योर सोल। बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था इंडिया में अराउंड 6th सेंचुरी BCE में। एक राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो कि अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ के एनलाइटनमेंट की तलाश में निकल पड़े, जो उनको मिली थी बोधि वृक्ष के नीचे। फिर उन्होंने अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड किया, जिसको आज हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। बुद्धिज्म में मेनली बात की जाती है 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ की। तो इटर्नल सोल में कौन बिलीव करता है? जैनिज्म भी बुद्धिज्म के जैसे गॉड पे फोकस ना करके एज एन इंडिविजुअल हम कैसे एनलाइटनमेंट को अचीव कर सकते हैं, उस पे फोकस करता है। बस फर्क ये है कि जैनिज्म मानता है कि सोल इज इटर्नल और जन्म और मृत्यु के साइकिल से वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आता जाता रहता है, तब तक कि जब तक मोक्ष ना मिले। और मोक्ष कैसे मिलेगा? जैनिज्म में होते हैं तीर्थंकर, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी एनलाइटनमेंट को अचीव कर लिया है और वो अपने टीचिंग्स के थ्रू दूसरे लोगों को भी एनलाइटनमेंट कैसे अचीव करे, इस पे गाइड करता है, जिसमें मेन इंक्लूडेड है। वैसे तो जैनिज्म के लेटेस्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी 500 BC से पहले हुए थे, लेकिन जैनिज्म को एज ए रिलीजन फॉर्म होने में टाइम लग गया। 6th सेंचुरी BCE से इंडिया में जैनिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। चलो, ये तो बात हो गई रिलीजन्स की जो कि गॉड पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन अब आते हैं रिलीजन्स पे जो गॉड पे फोकस करते हैं। कुछ बोलते हैं एक है, कुछ बोलते हैं अनेक है। जो बोलते हैं एक से ज़्यादा गॉड है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाला रिलीजन आज की तारीख में है हिंदुइज़्म। हाँ, एक मिनट, अब आप बोलोगे कि हिंदुइज़्म में एक ही गॉड है जिससे सब आए हैं। हम आएंगे इस पे बाद में। हिंदुइज़्म को दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है, डेट्स बैक टू 4000 ईयर्स। वैसे तो हिंदुइज़्म में कई देवी देवता है, लेकिन मेन 3 गॉड है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ये यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, विष्णु उसका संचालन करते हैं और महेश यानी कि शिव यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब ब्रह्मा यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं तब 4 युग का साइकिल शुरू होता है, सतयुग से कलयुग तक। अभी कलयुग चल रहा है। जब भी धरती पे ईविल बढ़ने लगे तब विष्णु अवतार लेकर आते हैं और हम सबको अधर्म से धर्म की तरफ ले जाते हैं। विष्णु जी के 10 अवतार है। विष्णु का 10वां अवतार कलयुग में आएगा और दुनिया को फिक्स करेगा। वैसे तो हिंदुइज़्म का लिटरेचर काफ़ी रिच है, लेकिन कुछ कंपल्शन नहीं है कि एग्जैक्टली इसको फॉलो करना, ये खाना और ये पहनना। एज अ हिंदू आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस गॉड की पूजा करनी है और आपको किस रिचुअल्स को फॉलो करना है। बस किसी को तकलीफ मत देना, देन इट शुड बी ओके। हिंदुइज़्म एक अकेला पॉलीथिस्टिक रिलीजन नहीं है। हमें एक और रिलीजन देखने को मिलता है जापान में, जो है शिंटो। और उससे हिंदुइज़्म की ये सिमिलरिटी है कि नेचर के हर एक एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट गॉड्स होते हैं जिसकी पूजा और रिचुअल्स किए जाते हैं।
और सिर्फ हिंदुइज्म और शिंटो ही नहीं, ऐसे एंशियंट रिलीजन्स भी हुआ करते थे जिसमें हमको ये ट्रेट देखने को मिलता है, जैसे कि एंशियंट ग्रीक रिलीजन, एंशियंट रोमन रिलीजन, इजिप्टियन माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी। लेकिन ये रिलीजन्स अभी डेड रिलीजन की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि अभी इसको कोई लोग फॉलो नहीं करते। अब आता है मेन टॉपिक पे। दुनिया में ज़्यादातर लोग जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो आता है मोनोथिस्टिक कैटेगरी में, मतलब कि वो मानते हैं कि एक ही ईश्वर है। लेकिन क्या ईश्वर यूनिवर्स में ही है, मतलब यूनिवर्स में व्याप्त है, या इससे अलग? हिंदुइज्म और सिखिज्म में दोनों बातों को सही माना जाता है कि गॉड निर्गुण है, मतलब कि उनका कोई फॉर्म नहीं, इटर्नल है और हमारे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है, लेकिन सगुण भी है, मतलब कि यूनिवर्स के कण कण में है और हम गॉड को वर्ल्ड की सब क्रिएशंस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि सिख मूर्ति पूजा नहीं करते और हिंदू आइडल वर्शिप करते हैं। लेट 15th सेंचुरी इंडिया के पंजाब रीजन में सिखिज्म शुरू हुआ था एज ए रिस्पॉन्स टू सोशल इनइक्वालिटी, इंटॉलरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड कास्ट सिस्टम। गुरु नानक, जिनको कि 30 की उम्र में एनलाइटनमेंट अचीव हुई थी, उन्होंने सिखिज्म को इस्टेब्लिश किया। उनके और उनके बाद आने वाले गुरुओं के कंट्रीब्यूशन से बना गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिखिज्म। एंड सिखिज्म इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, जस्टिस एंड सर्विस टू कम्युनिटी। अब गॉड के ड्यूअल नेचर को छोड़ के आते हैं ऐसे रिलीजन्स पे जो कि मानते हैं कि गॉड ये यूनिवर्स से सेपरेट है। इनमें से जो ऐसा मानते हैं कि गॉड यूनिवर्स से इंटरेक्ट नहीं करते, उनको डीस्ट कहा जाता है। डीइज्म एक रिलीजन तो नहीं है, लेकिन वो एक फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट है जो कि पॉपुलराइज हुआ था 17th सेंचुरी में, जब यूरोप में चल रहा था एनलाइटनमेंट एज। और क्या है एनलाइटनमेंट एज? वेल, ये एक मूवमेंट थी जिसमें लोग लॉजिक, साइंस और इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे कंपेयर टू ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस डॉगमा। डीस्ट मानते हैं कि गॉड का एग्जिस्टेंस हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं रादर देन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। डीइज्म बात करता है मॉरल यूनिवर्स की, जिसमें सही और गलत की पहचान हम रीजनिंग के थ्रू करते हैं। अब वो रिलीजन्स जो कि मानता है कि एक ही गॉड है जो ये यूनिवर्स से सेपरेट है और ये यूनिवर्स से इंटरेक्ट भी करता है, वो रिलीजन्स को हम एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं, क्या जीसस मनुष्य के रूप में भगवान थे? क्रिश्चियनिटी कहती है हाँ। एज पर क्रिश्चियनिटी, जीसस एक ट्रू गॉड थे और एक ट्रू ह्यूमन भी थे, मतलब कि जीसस एक ऐसा ब्रिज है ह्यूमन और गॉड के बीच में जिसके थ्रू हम गॉड को समझ सकते हैं। देखो, गॉड और इंसान में फ़र्क होता है। गॉड होते हैं इटर्नल, ऑलमाइटी और परफेक्ट, और हम इंसान होते हैं सिंफुल, वीक, करप्टेड। फिर भी ईश्वर ने हम पे प्यार और दया दिखा के मनुष्य के रूप में अवतार लिया और फिर हमारे सिंस की वजह से वो मरे भी, लेकिन मरने के बाद वो फिर से जिंदा होते हैं। और ऐसे ही जीसस हमें मरने के बाद जिंदा करेंगे। देखो, क्रिश्चियनिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान बनने की बात नहीं करते, क्योंकि जीसस ने वो ऑलरेडी कर लिया हमारे लिए जब उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था और हमारे पापों की वजह से वो मरे और मर के फिर वापस जिंदा हुए। रादर क्रिश्चियनिटी में बात होती है जस्ट टू बी यूनाइटेड इन क्राइस्ट। वैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपको क्राइस्ट में फेथ हो तो होली स्पिरिट आप सबको क्राइस्ट में यूनाइटेड रखती है। वैसे ये होली स्पिरिट क्या है? ये होली स्पिरिट जीसस की ही स्पिरिट है और वही सेम स्पिरिट गॉड द फादर की भी स्पिरिट है। लेकिन ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही द गॉड है। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी मोनोथिस्टिक रिलीजन है, ना कि पॉलीथिस्टिक रिलीजन। ये सब लिखा हुआ है बाइबल में, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द टाइम जीसस एक बार फिर आएंगे, जिसको बोलते हैं सेकंड कमिंग, और वो ये वर्ल्ड को पूरा फिक्स कर देंगे, सब इवल खत्म हो जाएगा। और जैसे जीसस ने इंसान और भगवान को एक किया है, वैसे ही जीसस अर्थ और हेवन को भी एक करेंगे। क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई थी 1st सेंचुरी से। एक्चुअली हम सेंचुरी की काउंटिंग जीसस की याद में ही उनके जन्म से करते हैं, लेकिन सब रिलीजन्स जीसस को गॉड नहीं मानते। तो क्या वो प्रॉफिट मानते हैं? जुडाइज्म प्रॉफिट भी नहीं मानता। वेल, जुडाइज्म दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन है और जुडाइज्म फॉलो करने वालों को कहा जाता है ज्यूज। पीने वाला नहीं, वो हिटलर वाला ज्यूज। ज्यूज मानते हैं कि गॉड ने उनको सिलेक्ट किया है कि वो बाकी लोगों को भी सही राह पर चलना सिखाए, और उसके लिए गॉड ने उनको दी है तोरा, द होली बुक ऑफ जुडाइज्म। लेकिन क्या सब ज्यूज तोरा को फॉलो करते हैं?
कुछ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कुछ उसको थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं और कुछ ज्यूज उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। ऑल्सो ज्यूज बिलीव इन मसीहा कि एक दिन वो मसीहा आएगा और ये दुनिया को फिक्स कर देगा। अब जीसस आए और गए लेकिन वर्ल्ड हैज नॉट बीन फिक्स्ड येट। ज्यूज जीसस में नहीं मानते हैं। तो जीसस को प्रॉफिट कौन मानता है? इस्लाम। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं मानता कि जीसस एक गॉड थे। वो जीसस को एक प्रॉफिट मानते हैं, जस्ट लाइक मोजिस एंड मोहम्मद। गॉड ने रिविलेशंस दी मोजिस और जीसस को, लेकिन ओवर अ टाइम वो करप्ट हो गई, तो गॉड ने एक फाइनल वर्जन बनाया और दिया मोहम्मद को कुरान के रूप में। मुस्लिम्स मानते हैं कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को पूरा करता है, कंप्लीट करता है, परफेक्ट बनाता है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट इस्लाम के लिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है इन द हिस्ट्री। मुस्लिम्स मानते हैं कि जीसस एक प्रॉफिट थे और इवन ये भी मानते हैं दैट जीसस वाज बोर्न टू वर्जिन मैरी। लेकिन वो ये नहीं मानते कि जीसस एक गॉड थे और जीसस मर के जिंदा हुए। इवन वो ये भी नहीं मानते कि जीसस मरे थे। वो मानते हैं कि अल्लाह ने बस अपने पास हेवन में बुला लिया था उनको। मुस्लिम्स मानते हैं कि कुरान का हर एक शब्द गॉड ने डायरेक्ट दिया हुआ है और उसको परफेक्टली प्रिजर्व करके रखा गया है और उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं है। और ये भी बताता है कि गॉड को सरेंडर हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। इवन द वर्ड इस्लाम मीन्स टू सबमिट। गॉड पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर है और हमें उनके सामने सबमिट होना ही चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसको गॉड इनाम देंगे और जो बुरा करेगा उसको पनिशमेंट। और कैसे हम गॉड को समर्पित हो, उसके लिए है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। डिक्लेयर फेथ इन वन ट्रू गॉड, प्रे 5 times a day, गिव टू पुअर, गो ऑन हज टू मैक्का, फास्ट ड्यूरिंग रमजान। एक रिलीजन के बारे में बात करना तो रही गई, जो दुनिया का सबसे पुराना मोनोथिस्टिक रिलीजन है और सबसे ज़्यादा वो प्रैक्टिस होता है हमारे देश इंडिया में। ये रिलीजन मोनोथिस्टिक है लेकिन वो जीसस में नहीं मानता। वो ये भी नहीं मानता कि जीसस प्रॉफिट है। ये रिलीजन का नाम है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जो कि शुरू हुआ था पर्शिया में मोर देन 3000 ईयर्स अगो। 7th सेंचुरी में पर्शिया में हुआ मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, तो वहाँ के ये लोग आ गए इंडिया में एज अ रेफ्यूजी और इंडिया ने उनको एक्सेप्ट भी किया। और क्योंकि वो पर्शिया से आए थे, हम उनको पारसी भी कहते हैं। वैसे पारसी रिलीजन के प्रॉफिट है ज़ोरास्टर, जो कि बोलते हैं कि उनको रिवेलेशन हुई थी खुद अहुरा माजदा से। अहुरा माजदा मीन्स अ सुप्रीम बीइंग। और वो बोलते हैं कि हमेशा वॉर चलती रहती है अहुरा माजदा और एंग्राम मेन्यू के बीच में, और ये दोनों एलिमेंट हम सब इंसान के अंदर होते हैं, जो कि गुड और बैड का प्रतीक है। और हम हमेशा चॉइस कर सकते हैं कि हम दोनों में से कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो ये थे दुनिया के मेजर रिलीजन्स। इसके अलावा और भी रिलीजन्स है जो कि छोटी कम्युनिटीज़ में प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब कुछ लोग किसी को बुरा ना लगे इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सब रिलीजन्स एक ही बात बोलते हैं, लेकिन ऐसा कहना हर एक रिलीजन के लिए एक हद तक इंसल्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये सब रिलीजन्स अलग अलग बात करते हैं और अलग अलग अप्रोच लेते हैं, जिससे हम हमारा यूनिवर्स से रिलेशन समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। It's a new channel, come on, show your support guys. Thank you.